फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन है C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड तथा C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। दो संधारित्र है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उसको 1200 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा गया है। अब पूछ रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड वाला संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। चलिए दोनों को श्रेणी क्रम में पहले जोड़ते हैं हम लोग। इन दोनों को 1200 वोल्ट से जोड़ा गया है। C1 का वैल्यू दिया हुआ है जी 2 माइक्रोफैरेड और C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड है तो 1/2 प्लस 1/4। तो 1/C इक्वल टू, इसका एलसीएम लीजिए 4 होगा, इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, इसे डिवाइड कीजिएगा 1। तो 1/C इक्वल टू कितना निकल गया जी 3/4। इसको पलट दीजिए तो C इक्वल टू कितना निकल जाएगा 4/3 माइक्रोफैरेड। C इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लिए, तुल्य धारिता। अब Q इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? Q इक्वल टू CV। C कितना है 4/3 माइक्रो के लिए क्या लिखिएगा 10⁻⁻6 इंटू भी दिया हुआ है 1200, कट जाएगा ये 400 तो हो जाएगा 1600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में आवेश दोनों संधारित्र पे क्या होगा? बराबर होगा। जितना भी संधारित्र श्रेणी क्रम में रहता है सभी पे आवेश समान होता है। तो अभी बात कर रहे हैं इसमें कितना वोल्टेज होगा, ये निकालना, आपको V1 निकालना है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू CV जानते हैं ना, Q इक्वल टू C1 V1। इसके लिए Q कितना है यहाँ पे देखिए 1600 इंटू 10⁻⁻6 और C1 कितना है 2 माइक्रोफैरेड है तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1। तो 1600 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये -6 कट जाएगा, ये 800। V1 इक्वल टू निकल गया हम लोग का 800 वोल्ट। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पहले तुल्य धारिता निकाल लीजिएगा। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का वैल्यू पुट किए, C2 का वैल्यू पुट किए, तुल्य धारिता 4/3 माइक्रोफैरेड निकल गया। तो ये बैटरी टोटल आवेश कितना इससे निकलेगा? तो Q इक्वल टू CV लगाइएगा, 4/3 माइक्रो के लिए -6, वोल्टेज कितना है 1200, 3 से कटा 400 गुना 4 1600 इंटू 10⁻⁻6। और हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में बैटरी जो है सभी संधारित्र को समान आवेश देता है। जैसे माँ अपने बच्चे को सभी समान बराबर मात्रा में बांटती है, कोई भेदभाव नहीं करती है, इसी प्रकार यहाँ पे ये माँ की तरह बिहेव करती है, सभी संधारित्र को समान आवेश देगा। तो इसको कितना मिलेगा 1600 इंटू 10⁻⁻6। अब इसका वोल्टेज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू C1 V1 लगा दिए, Q का मान यहाँ रख दिए, C1 का कितना था 2 माइक्रोफैरेड, 2 इंटू 10⁻⁻6, इसे डिवाइड कर दीजिएगा 800 बार में कट जाएगा। इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर पूछा है। 2 जो है 4 से 2 गुना छोटा है। कितना गुना छोटा है? 2 गुना छोटा है। तो इसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे। यदि ये 3 गुना छोटा रहेगा तो इसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे।
अभी देखिए 2 जो है 4 से 2 गुना छोटा है, तो इसको 3 बराबर भाग में बांटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिए 1200 को, 400। अब कितना गुना ये छोटा है जी, 2 गुना, तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 800 वोल्ट। और 1200 में 800 घटाइएगा तो कितना 400, 400 किसको मिलेगा 4 को, और 800 2 को। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 2 गुना 8 कितना हो रहा है 1600, 4 गुना 400 कितना हो जा रहा है 1600। यानी आपको 1200 को ऐसे तोड़ना है कि Q इक्वल टू जो CV होता है, यानी C और V का जो गुना है दोनों के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बराबर हो रहा है, 2 × 8 कर रहे हैं 1600 और 4 × 400 कर रहे हैं 1600। चलिए वीडियो रोक के नोट कीजिए, इस पर 2 क्वेश्चन देंगे, अपने से बनाइएगा। आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को अपने से सॉल्व करना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वीडियो रोक के नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। ऑप्शन दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए हम लोग गॉस का नियम में पढ़े थे, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्यू का दिया हुआ यहाँ वैल्यू जी कितना है 10 माइक्रोकूलम, 10 गुना 10 पे पावर -6 कूलम। अब याद कीजिए K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K का वैल्यू तो पता ही हम लोग को, 9 × 10 पे पावर 9 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई को ला के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई इंटू 9 × 10 पे पावर 9 इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट। तो 1/, एप्सिलॉन नॉट कितना निकल गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 36 पाई इंटू 10 पे पावर 9। अब हम लोग के पास फाई बराबर क्या है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 1/, एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू कितना है 10 गुना 10 पे पावर -6 इंटू 1/, एप्सिलॉन नॉट कितना है 36 पाई इंटू 10 पे पावर 9। अब ये पावर ऐड होगा कितना हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 पे पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू 10 पे पावर -6 + 9 कितना हो जाएगा 3, घट गया। तो 36 पाई इंटू 10 पे पावर 1 और 3 कितना हो गया 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए ऑप्शन में कौन है, ये वाला हो जाएगा। आसान था। फाई का मान निकालने के लिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट लगाइएगा, Q का दिया हुआ था माइक्रो के लिए -6 होता है। बस एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 भी होता है, लेकिन उसमें नहीं दिया हुआ, पाई में दिया हुआ, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दीजिएगा, और K का मान जानते हैं हम लोग 9 × 10 पे पावर 9, 4 पाई से ला के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1/, एप्सिलॉन नॉट निकल गया, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो रोक के नोट कीजिए, 2 सवाल दे देंगे, अपने से सॉल्व कीजिएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।